ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। अमन जी, इसको पहचाना क्या? इन व्यक्ति को प्रियंका जी ने पहचान लिया या थोड़ी और शिनाख्त करानी है? एक नहीं है, दूसरा बयान दिखा देता हूँ। ये मौजूदगी में मोदी तेरी खुदेगी इन द प्रेजेंस ऑफ रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल। और भी बताना है? चलिए, सुबोधकांत साय, हिटलर की मौत मरेगा, गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, उनका एआई वीडियो तो रागिनी नायक ने बनाया। फिर उसकी मां को गाली देने वाला वीडियो पटना हाईकोर्ट ने निकालवाया, वो तो ऑफिशियल कांग्रेस के हैंडल से था। मौत का सौदागर, ये सारे बयान तो ऑफिशियल लोगों ने और बड़े बड़े लोगों ने। और ये भी जो बोला है कि खुदेगी मोदी की, आज नहीं तो कल खुदेगी, वो तो जयपुर कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ने दिया है। उन्होंने तो आकर जस्टिफाई भी किया इस बयान को। तो जो मोहब्बत की दुकान और जुबान पर संविधान की बात करते हैं, वो धमकी के निकले बहन और भाईजान। पहली बात। दूसरी बात, मैं तो खुद कांग्रेस में रहा हूं अमन जी, और मैं आपको गारंटी से बताता हूं, कांग्रेस में जो जितनी ज्यादा देगा गाली, उसको मिलेगी राहुल गांधी की ताली। हम गाली नहीं दे पाए, इसलिए हम बाहर निकल आए। जो गाली दे सकते हैं वो अभी भी वहां पर है। और राहुल गांधी रोज सुबह एक लिस्ट बनाकर देखते हैं कि किसने सबसे ज्यादा गाली दी, मोदी को किसने थ्रेट दिया, और जो सबसे ज्यादा थ्रेट देता है, राहुल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आने वाले चुनाव में जरूर एमपी का टिकट देना, अन्यथा आकर बताए रागिनी नायक पे क्या कार्रवाई, आके बताए कि क्या कार्रवाई पवन खेड़ा पर, आके बताए कि क्या कार्रवाई बाकी के जो नेता है जिनके ऊपर मैंने स्पेसिफिकली बताया कि कैसे उन्होंने गाली गलौज की है। और दूसरी बात, इन्होंने बोला पास क्या सबूत है कि राहुल के कहने पर ये बोला गया? मैं आपको पहले तो स्टार्ट ही मैंने राहुल गांधी के बयान से दिया भाई। राहुल गांधी ने ही सबसे बड़ा बयान लाठी डंडे मारने का। मान लीजिए, चलिए अखिलेश जी एलओपी है उत्तर प्रदेश में, एक प्रकार से लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में, उन्होंने तो कभी ये योगी जी के लिए नहीं कहा। और ना जब हम विपक्ष में थे और योगी अखिलेश जी सरकार में थे, ना हमने कभी कहा कि अखिलेश जी को लाठी डंडे मारो। तो ये कोई नहीं कहता। पर एक ही एक एलओपी है जिन्होंने संवैधानिक संस्था को धमकी पार्लियामेंट में कि वी विल फाइंड यू एंड वी विल डिस्ट्रॉय यू, और फिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में होते हुए प्रधानमंत्री को मारने की कामना की है, वो एक ही नेता है राहुल गांधी। इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? दूसरी बात, ये कितना मुद्दा बहुत बड़ा है सर। अभी ओमर अब्दुल्ला के बाद सुप्रिया सुळे, मतलब 24 घंटे नहीं हुए रैली को, दोनों ने कहा, मैं सुना ही देता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए सिर्फ। ये इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें? हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करें। मतलब उनके तो साथी ये इशू मानने को भी तैयार नहीं है। तो वोट चोरी बहाना है, संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है, और अपने बेटे, नेपोटिस्टिक बेटे को